और गलत नेतृत्व के कारण एक अंधकार में बिहार की तरफ धकेल दिया। जंगल राज हम सबको मालूम है। जब हम चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं भूल जाओ भूल जाओ। शायद लोग भूल जाए, पर मेरे पटल पर तो वो भूलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बिहार कैसे उस समय डिस्ट्रॉय हुआ। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं वो ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता है। उस कॉलेज की क्या दशा बनाई, क्या स्थिति ला करके खड़ी की, वो भी मैंने देखा। और हमने वो भी काल देखा जब लोग अच्छे लोग बिहार को छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य की सियासत गर्माती जा रही। एक और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है, तो दूसरी ओर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे शबाब पर है। अब इसी राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। उनका यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा, क्योंकि यहां वे राज्य बीजेपी कोर कमेटी के साथ चुनावी रणनीति पर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सीधे संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में बूथ स्तर पर तैयारी, कार्यकर्ता संवाद और गठबंधन की रणनीति पर विशेष रूप से मंथन किया जाएगा। लेकिन नड्डा का ये दौरा सिर्फ संगठन बैठक तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब लालू यादव का शासन था तब पूरा राज्य जंगल राज और डर के साए में जी रहा था। लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे। बिहार की पहचान अपराध, अपहरण और अराजकता से होने लगी थी। लोग शाम होने से पहले दुकानों का शटर गिराकर भाग जाते थे। जेपी नड्डा ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जो देश को दिशा देने वाला बिहार था, राजनीति में जो प्रखरता के साथ अपनी बात को रखने वाला बिहार था, देश की दिशा को तय करने वाला बिहार था, वह कुछ लोगों के कुत्सित प्रयास के कारण और गलत नेतृत्व के कारण एक अंधकार में बिहार की तरफ धकेल दिया। जंगल राज हम सबको मालूम है। जब हम चर्चा करते हैं तो लोग बोलते हैं भूल जाओ भूल जाओ। शायद लोग भूल जाए, पर मेरे पटल पर तो वो भूलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बिहार कैसे उस समय डिस्ट्रॉय हुआ। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं वो ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था। उस कॉलेज की क्या दशा बनाई, क्या स्थिति ला करके खड़ी की, वो भी मैंने देखा। कौन साइंटिस्ट, कौन से अच्छे पढ़ने वाले, देश दुनिया को स्थान देने वाले, देश दुनिया को नेतृत्व देने वाले लोग इसी पटना यूनिवर्सिटी के निकले हुए लोग। आप उठा करके आज भी देखिएगा तो देश की राजनीति से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जुडिशियरी से लेकर के, हर जगह बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया। ये हमने बिहार को देखा। और हमने वो भी काल देखा जब लोग अच्छे लोग बिहार को छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद। इसने बिहार को ग्रसित कर दिया। जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया। नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। किसी जाति को जोड़ लो, किसी समुदाय को जोड़ लो, किसी धार्मिक सोच को जोड़ लो और अपना रास्ता सीधा करो, अपना उल्लू सीधा करो। और फिर जिस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की वो हम सबको मालूम है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, कभी सोचा था लेकिन इस धरती पर घटा है।
याद दिलाना मेरा काम है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी। अब आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 में आप भूल जाएंगे, लेकिन यह बिहार की राजनीति ने देखा है। मैंने उस समय का पटना देखा है। दुकानदारों ने शटर बंद किया, डर का माहौल था। हर तरीके से उस समय जिस तरीके की परिस्थिति लाकर के खड़ी की गई वो हम सबके ध्यान में है। हमारे सत्यनारायण सिंह, जिनकी श्रीमती एमएलए थी दानापुर, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी लालू यादव के नजदीकी थे। डीएम, मुझे जिला याद नहीं है, उनको राह चलते उनको लिंच कर दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई। विश्वास आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी भतीजी, उनके 2 मेड्स, इन सब का रेप और मर्डर हुआ। और जो थे वो सब उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी थे। शायद नाम मुझे याद नहीं होगा, लेकिन जेपी नड्डा ने आगे कहा कि अब बिहार बदल रहा है। उन्होंने भाजपा की सरकारों को विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था की मिसाल बताया और जनता से अपील की वे कि फिर से भाजपा को मजबूत करे ताकि बिहार को स्थिर और सुरक्षित नेतृत्व मिल सके। लेकिन अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां आरजेडी ने इसे पुराने मुद्दे की घिसी पिटी राजनीति कहा, वहीं भाजपा इसे सच का आईना बता रही है। बिहार की राजनीति अब हर दिन एक नया मोड़ ले रही है और चुनावी रणभेड़ी से बचने से पहले हर दल अपनी जमीन पक्की करने में जुटी है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।